नमस्कार। न्यूटन का दूसरा नियम F इज इक्वल टू ma। हम सब ने स्कूल में इसे रटा है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये तो बस आधी कहानी है, कि न्यूटन का असली नियम कुछ और ही था जो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दिलचस्प है। तो चलिए आज न्यूटन के दूसरे नियम की असली कहानी को समझते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, एक भयानक कार एक्सीडेंट और एक शानदार रॉकेट लॉन्च। क्या कोई यकीन करेगा कि इन दोनों को समझने की चाबी एक ही फिजिक्स के सिद्धांत में छिपी है? ये तो हम सब जानते हैं कि सीट बेल्ट जिंदगी बचाते हैं, ये एक फैक्ट है। पर इसके पीछे की असली फिजिक्स क्या है? मतलब उस एक सेकंड के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो जिंदगी और मौत का फर्क तय कर देता है? इसका जवाब, जैसा कि शायद अंदाजा लगाया जा सकता है, न्यूटन के दूसरे नियम में ही छुपा है, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो उस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये फिजिक्स की दुनिया का एक सुपरस्टार है, समवेग, या जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। संवेग को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मोशन की मात्रा की तरह सोचना। मतलब किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, ये दो चीजों पर निर्भर करता है, वस्तु का वजन यानी मास m और उसकी रफ्तार यानी वेलोसिटी v। कोई चीज जितनी भारी होगी और जितनी तेजी से चलेगी, उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिए। एक भारी शॉपिंग कार्ट अगर धीरे धीरे भी चल रही हो तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। वहीं एक हल्की सी बेसबॉल को उतना ही मोमेंटम पाने के लिए बहुत तेज रफ्तार से फेंकना पड़ता है। तो इससे क्या समझ आता है? सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं है। वजन और रफ्तार, ये दोनों मिलकर किसी चीज के मोशन की मात्रा यानी उसके मोमेंटम को तय करते हैं। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। अब हम F इक्वल टू ma को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और न्यूटन के दूसरे नियम को उसके असली ओरिजिनल रूप में देखते हैं, ठीक वैसा जैसा खुद न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। संवेग में बदलाव की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ये शब्द सीधे न्यूटन के हैं। पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, इसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जिक्र तक नहीं है। सारा जोर संवेग में बदलाव पर है। यही असली चाबी है, और ये F इज इक्वल टू ma से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो इसे और आसान बनाते हैं। बल क्या है? बल वो बाहरी धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज के मोमेंटम को बदलता है। अगर किसी चीज को तेज करना है, धीमा करना है या उसकी दिशा बदलनी है, यानी उसका मोमेंटम बदलना है, तो बल लगाना ही पड़ेगा। और ये है वो इक्वेशन जो सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F यानी फोर्स, डेल्टा P यानी मोमेंटम में कुल कितना बदलाव आया, और सबसे जरूरी डेल्टा T यानी उस बदलाव में कितना समय लगा। ये इक्वेशन हमें बताती है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि मोमेंटम कितना बदला, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो कितनी तेजी से बदला। सारा राज इसी में छिपा है। तो शायद अब ये सवाल मन में आ रहा होगा, लेकिन मेरे टीचर ने तो हमेशा F इज इक्वल टू ma ही पढ़ाया। यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। F इज इक्वल टू ma न्यूटन का असली दूसरा नियम नहीं है। ये तो बस एक स्पेशल केस है, एक शॉर्टकट जो हर जगह काम नहीं करता। तो F इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T ही असली मास्टर रूल है। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हमेशा हर हालत में काम करता है। F इज इक्वल टू ma इसका एक बहुत काम का लेकिन लिमिटेड वर्जन है, जो सिर्फ तब काम करता है जब किसी चीज का वजन स्थिर हो, जैसे कि एक गेंद या एक कार। लेकिन एक रॉकेट के बारे में सोचिए, जो लगातार अपना ईंधन जलाकर हल्का होता जा रहा है, उसका वजन तो बदल रहा है। यहाँ F इज इक्वल टू ma फेल हो जाता है, लेकिन F इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T एकदम सटीक काम करता है। ठीक है, अब जब हम न्यूटन का असली नियम जान चुके हैं, तो चलिए अपनी शुरुआती पहेली पर वापस चलते हैं। अब हम ये समझने के लिए तैयार हैं कि फिजिक्स का ये एक समीकरण सीट बेल्ट और एयर बैग के जरिए हमारी जान कैसे बचाता है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, एक्सीडेंट के दौरान शरीर का मोमेंटम बहुत तेजी से जीरो पर आना है, ये तो तय है। लेकिन सीट बेल्ट क्या करता है? वो उस बदलाव में लगने वाले समय डेल्टा T को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और हमारा समीकरण याद है, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर आप नीचे वाली संख्या यानी समय को बढ़ा देंगे तो नतीजा यानी बल अपने आप बहुत कम हो जाएगा। कुछ मिलीसेकंड का यही फर्क उस बल को जानलेवा होने से रोक देता है। यही वो फिजिक्स है जो जान बचाती है। और ये सिद्धांत हर जगह काम करता है।
एक स्प्रिंटर दौड़ने के लिए क्या करता है? वो कम से कम समय में छोटा डेल्टा टी ज्यादा से ज्यादा बल लगाता है ताकि उसका मोमेंटम डेल्टा पी तेजी से बदल सके। और रॉकेट, उसका वजन m लगातार कम हो रहा है, इसीलिए एक ही बल F उसे लगातार ज्यादा तेजी देता है, जिससे उसका मोमेंटम बढ़ता जाता है। ये सब मोमेंटम, बल और समय का एक खूबसूरत खेल है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि न्यूटन का दूसरा नियम अपने असली रूप में सिर्फ F = ma से कहीं ज्यादा है। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में मोशन कैसे बदलता है। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मोमेंटम अपने आप नहीं बदलता, उसे बदलने के लिए एक बाहरी बल की जरूरत होती ही है। अगर कोई बल नहीं तो मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं, बल ही मोशन में बदलाव का एकमात्र कारण है। और मैं इसी सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगर बल ही मोमेंटम को बदलता है तो तब क्या होगा जब कोई बाहरी बल हो ही नहीं? सोचिए, अंतरिक्ष के खालीपन में एक गेंद तैर रही है, उसके मोमेंटम का क्या होगा? इसका जवाब हमें सीधे न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम की तरफ ले जाता है। पर वो कहानी फिर कभी। इस चर्चा में साथ देने के लिए धन्यवाद।